एक माँ जिसकी आज इकलौती बेटी की शादी है। माँ बेटी को शादी के तोहफे के तौर पर एक बैंक अकाउंट की पासबुक देती है। तो बेटी माँ से पूछती है कि ये क्या है। माँ कहती है कि ये मेरी तरफ से एक छोटा सा शादी का तोहफा है। ये बैंक अकाउंट की पासबुक है। यह तुम्हारे जीवन के खुशी के लम्हों को संजोए रखेगी। आगे जब भी तुम दोनों की ज़िंदगी में कोई खुशी का मौका आए तो अपनी तरफ से इसमें कुछ पैसे जमा करना। जितनी बड़ी खुशी उतनी ज़्यादा रकम, और उसके आगे लिख भी देना कि आज ये खुशी का मौका है, इसलिए इतने पैसे जमा किए हैं। आज मेरी बेटी की शादी है तो मेरे लिए भी खुशी का दिन है, इसलिए मैंने इसमें 1000 रुपये भी जमा करा दिए हैं। और आगे लिख भी दिया है कि आज मेरी बेटी की शादी है, इसलिए मैं 1000 रुपये इसमें जमा करती हूँ। बेटी को अपनी माँ का दिया तोहफा बहुत अच्छा लगा। बेटी ने घर जाने के बाद जब यह बात अपने पति को बताई तो पति को भी यह चीज़ बहुत अच्छी लगी और कहने लगा कि ये तो बहुत अच्छा तरीका है अपने जीवन के खुशी के लम्हों को फिर से याद करने का। दोनों अब इंतज़ार ही कर रहे थे कि कब इसमें अगली रकम जमा हो। दोनों नए नए बहाने ढूंढते थे पैसे जमा करने के। कभी कि आज हम बाहर खाना खाने गए इसलिए 300 रुपये, आज पहली बार शॉपिंग करने गए इसलिए 500 रुपये, आज पति का जन्मदिन है इसलिए 800 रुपये, आज पत्नी का जन्मदिन है इसलिए 800 रुपये। ऐसे करते करते उसमें एंट्रीज भी बढ़ गई और रकम भी, और उसमें काफ़ी पैसे इकट्ठा हो गए। शादी को कई साल बीत जाने के बाद दोनों में कुछ दूरियां बढ़ने लगी। दोनों में छोटी मोटी नोक झोंक होनी शुरू हो गई थी। फिर कुछ दिनों के बाद झगड़े होने लगे। दोनों ने बात करना छोड़ दिया और एक दूसरे से खुश नहीं रहते थे। माँ को अपनी बेटी से मुलाकात किए हुए काफ़ी दिन हो चुके थे, तो एक दिन माँ अपनी बेटी से मिलने के लिए बेटी के घर गई। तो बेटी कहने लगी कि माँ, मैं अब और इस शादी में आगे अपना जीवन नहीं गुजार सकती। पता नहीं मैंने इतने दिन इसके साथ कैसे गुजार लिए। अब मैं इस आदमी से तलाक चाहती हूँ। उधर पति भी कहने लगा कि मैं भी परेशान हो गया हूँ, इसके साथ रहकर मैं भी जीना नहीं चाहता, मुझे तुमसे तलाक चाहिए। माँ ने कहा, ठीक है, तुम दोनों अलग हो जाना, लेकिन याद है मैंने तुम्हारी शादी के दिन तोहफे में एक पासबुक दी थी। बेटी पासबुक निकाल कर लाई तो उसमें देखा कि उसमें बहुत पैसे जमा है। माँ ने कहा, जब शादी इतनी ही बुरी थी तो पहले अपनी शादी से जुड़ी कोई याद भी अपने पास नहीं रखनी चाहिए। पहले इसमें जमा रकम को खर्च करना होगा, फिर तुम तलाक ले सकते हो। दोनों ने कहा, ठीक है, और अगले ही दिन बेटी पासबुक लेकर बैंक जाती है पैसे निकालने के लिए। बैंक में पैसे निकालने वालों की लाइन लगी थी, तो बेटी भी लाइन में खड़ी हो गई। अब खड़े हुए काफ़ी देर हो गई थी। बेटी ने खड़े खड़े ही पासबुक खोली और देखने लगी कि इसमें कब कब पैसे जमा किए थे। बेटी देखते ही देखते उसे पता ही नहीं चला कि कब उसकी आंखें भर आई, अपने बीते लम्हों को याद करके जो उसने उसी पति के साथ बिताए थे जिसे आज वो तलाक देने चली थी। बेटी बिना पैसे निकाले वापस घर आ गई और अपने पति से कहने लगी कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा। ऐसा करो, तुम ही जाकर इसमें जमा सारा पैसा खर्च कर दो,
पति ने कहा ठीक है और पति बैंक गया, लाइन में खड़ा हो गया। उसकी नज़र भी पासबुक पर पड़ी और उन सारे खुशी के लम्हों पर पड़ी जो उसने अपनी उसी पत्नी के साथ बिताए थे जिसे वो आज तलाक देना चाहता है। अपने जीवन के सबसे हसीन लम्हों को याद करके पति की भी आंखें भर आई और वो भी लाइन से निकल गया। पति घर आया और पासबुक अपनी पत्नी के हाथ में दी तो पत्नी पासबुक में देखती है कि उसमें आज ही के दिन 5,000 रुपये जमा हुए हैं और उसके आगे लिखा है कि आज खुशी का दिन है कि मुझे एहसास हो चुका है कि वो उसे छोड़ने जा रहा था जिसे वो सबसे ज़्यादा प्यार करता है। मैंने फैसला कर लिया है कि अब बाकी की सारी ज़िंदगी उसी के साथ बिताना चाहता हूँ। यह देखकर दोनों की आंखें भर आई और गले लगकर खूब रोए और वादा किया कि अब वो कभी नहीं लड़ेंगे। यह कहानी उन सभी के लिए है जिनके रिश्तों में दूरी आ गई है। वो पहले आपस में बहुत प्यार करते थे लेकिन अब वो एक दूसरे के साथ रहना पसंद नहीं करते। अगर आपके रिश्ते में भी थोड़ी बहुत दरारें आ गई है तो उन दरारों को भरने के लिए उन खुशी के लम्हों को याद करिए जो आपने एक दूसरे के साथ बिताए हैं। ये खुशी के पल आप दोनों में नई भावनाएं भर देंगे और आप दोनों के रिश्ते में नई जान आ जाएगी। इसलिए किसी भी रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए अच्छे लम्हों को याद करना चाहिए, बुरे लम्हों को नहीं।